अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही सिंपल सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की ये रेसिपी हर घर में बन सकती है क्योंकि ये घर की बेसिक चीजों से हम बनाएंगे जो यकीनन हर घर में मौजूद ही होती हैं। ये आज की रेसिपी बिल्कुल इस तरह है कि कुछ लोगों को केक बनाना नहीं आता और फैमिली को खुश करने के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपके घर में दावत हो तो ये ब्रेड की डिलीशियस रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए बहुत ही सिंपल कम बजट में ब्रेड पुडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध हमने फुल फैट लिया है, जिसमें हमने 1 लीटर दूध से हमने 1 कप दूध अलग से निकाल लिया है और बाकी के दूध को हम बॉईल करेंगे। अब हम इसमें हस्बे जरूरत चीनी ऐड कर देंगे। हम डालेंगे चाय के 6 से 7 चम्मच। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप चीनी पसंद करते हैं आप उसके मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब हम 1 से 2 बॉयल आने तक दूध को बॉयल करेंगे। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक हम जो अलग से 1 कप दूध निकाला था इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हमने लिए हैं चाय के 3 चम्मच। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना आए। आप ये इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये व्हाइट पुडिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूध की तरफ। ये आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हमने जो दूध के अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स किया था वो हम इस तरीके से साथ साथ डालेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आप 2 से 3 बॉईल लाजमी दें ताकि जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसकी टेस्ट की बात की जाए यकीनन इतना टेस्टी है कि बस आप जब बनाएंगे तो इस जैसा रिजल्ट कोई नहीं होगा। यकीनन जो भी इसको एक बार खाएगा वो आपसे जरूर पूछेगा कि आपने कौन से रेस्टोरेंट से ये स्वीट मंगवाई है। जो लोग स्वीट के शौकीन है वो ये पुडिंग बहुत ही पसंद करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप थिक ना कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह हम रखेंगे, बहुत ज्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत ब्रेड के हम ये चारों कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। आप इस तरीके से ये कॉर्नर रिमूव कर लें। अब हम क्या करेंगे, दरमियान में से इस तरीके से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। ये हमने एक ब्रेड के 4 पीसेस बना लिए हैं। इसी तरह हम ये तमाम ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। ब्रेड के तो हमने ये सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम डिजर्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम बाउल को डेकोरेट करेंगे। हम रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर रहे हैं। ये हम साइडों पर भी हल्का हल्का इस तरीके से लगा लेंगे। इससे देखने में बहुत ही माशाल्लाह लुक आएगी। तो आप इस तरीके से हर तरफ से ये रोज वाटर लगा दें। और अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम ब्रेड की जो स्लाइस कटिंग किए थे वो हम इस तरीके से एक तय लगाएंगे। अब ब्रेड के इस तरह अच्छे तरीके से तय लगा लें और इसी तरह हम एक के ऊपर एक तय लगाते रहेंगे। अब हम रूह अफ़ज़ा और डाल देंगे। हम स्पून की मदद से इस तरीके से फैला कर हर तरफ से डाल देंगे। अब यहाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे पीछे भी मत कीजिएगा क्योंकि हम लास्ट में बहुत ही अमेजिंग सी तय लगाएंगे और ये बहुत ही सुपर डिलीशियस रेसिपी और एकदम क्रीमी रेसिपी बनने वाली है। ये हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर हमने ये कस्टर्ड डाल दिया है। हम स्पून की मदद से इस तरीके से फैला कर हर तरफ से डाल देंगे। अगर हम ब्रेड के ऊपर ये रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं तो इससे टेस्ट बिल्कुल केक की तरह हो जाता है। तो आप रूह अफ़ज़ा लाजमी डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी हो जाएगा। ये हमने तकरीबन 3 से 4 तय लगा दी है और अब हम लास्ट में और तकरीबन आधा कप के करीब हमने व्हिप क्रीम ली थी जो हमने अच्छे तरीके से फेंट ली है और ये लास्ट वाली तय हम व्हिप क्रीम के लगा रहे हैं। इससे आपको बिल्कुल केक के टेस्ट मिलेगा तो इसलिए आप ये लाजमी लगाइएगा। इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप ये स्वीट नहीं बल्कि केक खा रहे हैं। और अब हम अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। और अगर आपके पास ये व्हिप क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलपिस की कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। सिर्फ आपने हल्का सा मिक्स ही करना है, ठीक है। अब हम अच्छे तरीके से इस तरह सेट कर लेंगे।
सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आधा घंटा रखने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा डिज़र्ट ठंडा हो चुका है और एकदम सेट हो चुका है। अब हम नाइफ की मदद से इस तरह हल्के हल्के निशान लगाएंगे। आप किसी भी शेप में ये निशान लगा सकते हैं, जिस तरह आपको डिजाइनिंग करनी हो आप उस तरीके से ये निशान लगा लें। अब हम लेंगे नारियल का बुरादा, ये हमने 4 चम्मच लिए हैं, जिसमें हम डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। ये हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। रूह अफ़ज़ा डालने से एक तो नारियल का कलर बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, दूसरा टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारा नारियल का बुरादा भी रेड रेड तैयार हो गया है। अब हम ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। जो हमने लाइनें लगाई थी इसके ऊपर हम बिल्कुल इस तरह हल्का हल्के हाथों से डिजाइनिंग कर लेंगे नारियल के बुरादे की। अब हम लास्ट में ऊपर पिस्ते से भी गार्निश कर लेंगे। अब हम यहाँ इस स्टेज पर तकरीबन आधा घंटा फ्रीजर में रख लें। अगर नहीं रखना चाहते तो आप हम फौरन से भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। अगर हम रख देते तो ज्यादा बेस्ट रहता, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए जल्दी सर्व कर रहे हैं। ये देखिए जी सुपर डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बेहद टेस्टी, जिसको देखते ही आ जाए मुंह में पानी और खाने में इतनी मजेदार कि बस आप बनाएं और खूब मजे ले लेकर खाएं। फाइनली अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।